वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूह व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे पहली आयात के अंदर तस्खीर का अल्लाह की तरफ से एक अता करदा अमल था। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो सिफ़ात के हामिल जो लोग हैं, आज इंसानों में एक नाशुक्री बड़ी कसरत से पाई जाती है, दूसरा जुल्म जिसे शिर्क कहा जाता है, अकाइद की इंसान भटक जाए रास्ते से, अकीदा ख़राब हो जाए या गुमराह हो जाए। ये दो सिफ़ात ऐसी हैं जो आज खामियां अक्सर लोगों में पाई जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर इन दो खामियों को दूर करने का बहुत बड़ा नुस्खा मुजर्रब रखा है। कुरान पाक जो है ये रूहानी और जिस्मानी हर बीमारी की शिफा है। और अब इस आयत में आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो इसमें तर्जमा में इरशाद फरमाया व आताकुम, और मैंने तुम्हें अता किया, यानी अल्लाह ने अता किया। अब अल्लाह किसका कह रहा है, किसको अता किया? यानी जितनी मखलूक़ात हैं सबको अल्लाह ने अता किया। मिन कुल्ली मा सअलतुमू, जो भी तुमने अल्लाह से सवाल किया वो तुम्हें अल्लाह ने अता कर दिया। अब एक बच्चा जो है दूध पीता, अब वो तो सवाल कर ही नहीं सकता। उससे तफसीर बिज़ावी के अंदर लिखा कि अब बग़ैर सवाल किए भी अल्लाह ने तुम्हें अता किया जो तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ थी। और काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी बात को नकल फरमाया कि इंसान की ज़रूरत जो है वो ज़रूरत अल्लाह पूरी करता है। बाज़ औक़ात इंसान मांगता है, बाज़ औक़ात नहीं मांगता। अब इंसान को पता ही नहीं होता, जैसे अब हम पैदा हुए कैसी शक्ल होनी चाहिए, नक्श से पाक होनी चाहिए और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बॉडी में। अब अल्लाह ने हमें वो अता की, बग़ैर मांगे अता की। अब कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि मैं बीमार हो जाऊँ, मैं फालिज में आ जाऊँ, मेरा दिमाग जो है वो फेल हो जाए, मैं पागल हो जाऊँ या हार्ट का अटैक हो जाए या मुझे गुर्दे फेल हो जाएँ। लेकिन कोई इंसान मांगता भी नहीं है, कोई दुआ भी नहीं करता। कोई नमाज पढ़ते हैं, दुआ भी नहीं करते कि या अल्लाह तो मेरे गुर्दों की हिफाजत फरमा, मेरे दिल की हिफाजत फरमा, मेरे दिमाग की हिफाजत फरमा। तो अल्लाह ने जो है वो बग़ैर मांगे भी इस आयत के अंदर इतनी ताकत है कि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह जो इल्मे अबदान, इल्मे जसद के दुनिया में सबसे बड़े मुसलमानों में माहिर गुजरे हैं, और जो आपको दस्तरस थी इमाम राजी को, अल्लाह ने आपको, चूँकि आपने सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारी शाम के अंदर, फिर आखिर में अफ़गानिस्तान की हेरात की मरकज़ी मस्जिद में आप कई सालों तक ख़तीब बनकर रहे और आपके 10-20 हज़ार तलबा तो हर वक्त बैठे रहते थे। तो अल्लाह ने आपको बाकमाल बनाया था इन चीज़ों का कि कुरान हकीम से हर मुजर्रब चीज़ को निकाल के उम्मत के लिए पेश कर गए। तो आपकी तफसीर इसलिए जो है वो इल्हामी तफसीर है। तो आपने फरमाया कि ये आयत पढ़ने वाला जिस्मानी बीमारियों से बच जाता है, ये आयत पढ़ के रोज़ दुआ करने वाला उन बीमारियों में नहीं मरता जिसमें लोग अपाहज या मफलूज होकर, यानी ऐसी मौत के लोग अफसोस करते हैं कि जी ये बीमारी इसको लग गई थी, उससे अल्लाह उसे बचा लेते हैं। तो वो आपने क्या तरीका बताया वो आगे इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ। अब अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें अता किया मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, जिसको तुम सवाल करते हो। अब सवाल करते हो, बाज़ औक़ात नहीं भी करते, वो बात भी बताई। फिर आगे अल्लाह ने खुद ही कह दिया व इन तउद्दू, ऐ इंसानों तुम सारे मिल जाओ। अब इंसानों की तादाद कितनी है, ये तो वैसे ही कह रही है मरदम शुमारी कि जो 7-8 अरब हैं जो पहाड़ों पे हैं, जो दीगर जगहों में उनकी तो गिनती है ही नहीं। अब ये 8-9 अरब खाली अभी हाल वाले नहीं, जो माजी में गुजर गए, जो मुस्तकबिल में आएंगे, सारे मिलकर भी अगर शुमार करना चाहें, गिनना चाहें नेमतल्लाह, अल्लाह की एहसानात को, नेमतों को, अल्लाह ने जो हम पे नेमतें की, कितनी नेमतें की, कभी तन्हाई में मुराकबा करें, ये सारी नेमतें हैं अल्लाह की जो अल्लाह ने हमें दी हैं। ला तुहसूहा, तुम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। तो अब
آخر میں اللہ نے 2 جملوں میں ہماری تمام خامیاں بیان کر دیں۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم، ظالم ہے، کفار، ناشکرا ہے۔ انسان جتنا چاہے بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ بن جائے، نبی اور صحابہ یہ 2 ہستیاں اس سے مبرہ ہو جاتی ہیں، باقی ہر انسان ناشکری بھی کر دیتا ہے، ظلم بھی کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے انسان کی خامی کو بیان کیا، اور اب جس کے اندر یہ 2 خامیاں ہوں، آج بچے اولاد بھی ناشکری، ماں باپ بھی ناشکرے، آج بہن بھائی بھی ناشکرے، خاندان برادری بھی ناشکری، آج آپ دیکھیں ہر رشتہ ناشکری پر مبنی ہے، بیوی اور رشتے آپ انہیں جتنی چاہے انعامات دیں لیکن صلہ ناشکری۔ اب ناشکری ہر طرف نظر آتی ہے، حکومتوں میں بھی ناشکری، عوام میں بھی ناشکری، دینداروں میں بھی ناشکری، بے دینوں میں بھی ناشکری، مردوں میں بھی ناشکری، عورتوں میں بھی ناشکری۔ اگر ناشکری آپ کے گھر میں یا آپ کے خاندان یا آپ کو پیش آئے ایسا، اور پھر عقیدے کی خرابی، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، چونکہ ظلام کہا، اور یہ سب سے بڑا ظالم قرآن نے شرک کرنے والوں کو کہا کہ جس کا عقیدہ خراب ہو جائے، بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، ان 2 صفات خامیاں جس کے اندر آ جائیں، اس کے لیے اس آیت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، یہ آیت نمبر 34 ہے سورہ ابراہیم کی، آپ اس کو یہاں سے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ یہ آپ 41 بار دم کر کے اس کو کھلائیں پلائیں 7 دن تک، اور دعا کریں، اللہ آپ کو بھی شکر گزاری کی عادت ڈال دے گا، آپ کو بھی عقائد کی اصلاح کر دے گا، اور جس کے لیے کریں گے اللہ اس کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔